पत्रकार महोदय, आप मुझको बहुत दिनों से जानते हैं। आरोप लगा देने से किसी का, चांद पर भी लोग आरोप लगाते हैं, उसका कोई जवाब नहीं हो सकता। लेकिन आज तक मेरा राजनीतिक जीवन जो है शीशे के आईने की तरह चमक रही है। न मैंने किसी को आज तक अपमानित किया, न किसी के साथ कोई रंगदारी किया, न मारपीट किया। और मैं पेशा से भी आप जानते हैं कि हम वकील हैं। तो कानून को मानने वाला व्यक्ति कानून को हाथ में नहीं लेता। ये उनके निराशा का प्रतीक है। वो हमारे कोई प्रतिद्वंदी हैं क्या है? किस तरह का उनको झगड़ा है जिसके चलते हम उनकी हत्या कराएंगे? ये तो उनके सोच का पता नहीं क्या, किस तरह का सोच है। मैं हत्या की राजनीति कभी करता नहीं हूँ और न इस तरह की राजनीति में हमको विश्वास है। हम जनता के प्रेम मोहब्बत से जीतना चाहते हैं, उसके विश्वास को जीतने का हमेशा काम किए हैं। उसके सुख दुख में रह करके उसके साथ जुड़ करके हम चाहे हैं कि अब उनका प्यार अखलाक मिले, और वही मिला है तो मैं विधायक हुआ। नगर परिषद की बैठक नगर परिषद के अध्यक्षा के उपस्थिति में, उनकी अध्यक्षता में नगर परिषद कार्यालय के सभा भवन में संपन्न हुआ। बैठक में पदेन सदस्य के रूप में मैं भी उपस्थित था और मेरे अलावा कुछ कुल मिलाकर के 25 वार्ड पार्षद भी उपस्थित थे। बैठक का जो एजेंडा सर्कुलेट किया गया था नगर परिषद के अध्यक्षा महोदया के द्वारा, उसमें उन्होंने नाली गली संबंधित योजना, नल जल संबंधित योजना और स्वच्छता संबंधित योजना, इन 3 मुद्दों को उन्होंने बैठक में एजेंडा के रूप में रखा था। जब बैठक प्रारंभ हुआ तो मैंने सुझाव दिया कि चूंकि नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत ये प्रावधान है कि कोई भी बैठक शुरू होने से पहले पूर्व बैठक की संपुष्टि होना आवश्यक है और पूर्व बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि कराने के बाद ही आगे हम लोग दूसरे एजेंडा पर बात कर सकते हैं। और जो इन्होंने अलग अलग करके नली गाली का और नल जल का और स्वच्छता का जो इन्होंने एजेंडा लाया था, उसको हमने कहा कि विकास के लिए योजनाओं के चयन के संबंध में एजेंडा को निर्धारित करके एक ही साथ इस पर बात हो तो बेहतर होगा। और मैंने जब ये प्रस्ताव रखा तो 1-2 सदस्यों ने अनापत्ति दर्ज किया, तो मैंने पूछा कि किस आधार पर अनापत्ति दर्ज किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं कोई संविधान और नियम नहीं जानता। नाम मैं नहीं बता सकता हूँ, क्या नाम है? अमरकांत, दोनों अमरकांत और संतान जो भी हो। उन्होंने कहा कि मैं नियम कानून नहीं मानता और नहीं जानता हूँ। तो फिर हमने कार्यपालक पदाधिकारी से कहा कि क्या एक्ट प्रोवाइड करता है, इसको आप मीटिंग में बताइए। कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि गत बैठक की संपुष्टि अनिवार्य है और इसके लिए न तो बहुमत की जरूरत है और न अल्पमत की जरूरत है, इस एजेंडा पर चर्चा हो सकती है। तो अंत में सबकी राय से इस एजेंडा पर चर्चा शुरू हुआ और इस एजेंडा पर जो चर्चा हुआ उसमें मुख्य रूप से कल जो सशक्त स्थायी समिति की बैठक परसों हुई थी 26 तारीख को, उस बैठक में लिए गए फैसले को चूंकि बोर्ड के द्वारा उसको पारित कराना था और वो बोर्ड में पारित नहीं हुआ था, इसलिए सशक्त स्थायी समिति के द्वारा लिए गए फैसले को बोर्ड ने निरस्त कर दिया। और जब बोर्ड ने निरस्त कर दिया तो उस फैसला का जो मुख्य बिंदु था उसमें एक शहर के सफाई अभियान के संबंध में था कि सफाई जो कराया गया है उस सफाई के एवज में जो भुगतान वगैरह हुआ है उसकी जांच के लिए। और दूसरा जो उसमें मुख्य फैसला था, जो नगर परिषद इस्लामपुर के कर्मी हैं उसमें एक अस्थायी कर्मी जो प्रधान लिपिक हैं रविंदर सिंह, उनको सर्विस का एक्सटेंशन दिया गया है पिछले साल में बोर्ड के द्वारा। उनके एक्सटेंशन को रद्द करने का इन लोगों ने फैसला सशक्त स्थायी समिति में लिया था, जिसको बोर्ड ने रद्द करते हुए उन्हें पुनः अपने पद पर नियमित रूप से कार्य करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। साथ ही साथ जो संविदा कर्मी कुछ लोग हैं यहाँ,
उनको भी हटाने की बात कही गई थी, जो कि नियमानुकूल नहीं था। इसलिए उसको भी खारिज करते हुए ये कहा गया कि इस संबंध में एक कमेटी बनाई जाती है और वो कमेटी जो नियम है, जो तकनीकी बिंदु है, वो सारी बिंदुओं पर चर्चा करेगी और उसके संबंध में साक्ष्य इकट्ठा करेगी। और साक्ष्य इकट्ठा करने के बाद जब नियम संगत कार्रवाई नहीं होगा तो उस पर कमेटी अपना सुझाव देते हुए बोर्ड को अपना सुझाव पेश करेगी, उस पर बोर्ड निर्णय लेगी। यही मुख्य रूप से इस बैठक में फैसला हुआ। इसके अलावा विकास के मुद्दे पर सभी वार्ड पार्षदों को सामान्य रूप से अपने अपने वार्ड में 10 लाख रुपया के योजनाओं को खर्च करने का अधिकार समिति ने प्रदान किया सर्वसम्मत से। और अभी जो बर्निंग इशू है पेयजल का, उसके लिए जहां कहीं भी समस्या है, कार्यपालक पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया कि 7 दिन के अंदर में नल जल की जो समस्या है उसका समाधान करें और समाधान करके लोगों को पानी का अविलंब व्यवस्था करें। और इसके अतिरिक्त एक और मुद्दा ये था कि सफाई जो होता है शहर में, तो जो सफाई का काम होता है उसमें सफाई कर्मी जो हैं वो किस वार्ड में किस दिन जाएंगे उसका रोस्टर बनाया जाए और जो संबंधित वार्ड पार्षद हैं वो सफाई कर्मियों का अटेंडेंस देंगे और उसी अटेंडेंस के आधार पर उनका पारिश्रमिक का भुगतान होगा, जिससे कि वार्ड पार्षदों का सफाई कर्मियों पर नियंत्रण हो और जनता की जो सफाई की समस्या है उसका समाधान किया जा सके, दुरुस्त किया जा सके। मुख्य रूप से बोर्ड में ये फैसला लिया गया। और एक अन्य फैसला था कि यहाँ पर एक बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन के निर्माण की स्वीकृति मिली है हनुमानगंज इस्लामपुर में। उसका नामकरण इस्लामपुर के पूर्व विधायक स्वर्गीय कृष्णवल्लभ बाबू के नाम पर स्वर्गीय कृष्णवल्लभ स्मृति भवन करने का फैसला किया। यही बैठक का मुख्य फैसला था। और फैसला के बाद सबकी राय से सर्वसम्मत से सारा प्रस्ताव पारित होने के बाद अध्यक्ष के धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई। समाप्त होने के बाद मैं कुछ बातों पर चर्चा करने के लिए कार्यपालक पदाधिकारी के रूम में बैठा हुआ था, तो किन्हीं ने कहा कि जो प्रोसीडिंग बुक है उस पर अध्यक्षा महोदय अपना हस्ताक्षर नहीं कर रही है कि विधायक जी ने मनमानी किया है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो भी फैसला लिया गया क्या वो नीति संगत है या नहीं, क्या नगरपालिका अधिनियम इन बातों को इजाजत देती है या नहीं चर्चा करने के लिए। यदि चर्चा करने के लिए इजाजत देती है तो यह फैसला नियम संगत है। और उनका जो प्रतिकार है, उनका जो विरोध है, उसका मुख्य कारण यह है कि उनके मनोनुकूल फैसला नहीं हो सका, उनके मनोनुकूल कार्यवाही नहीं हो सकी, उनके मनोनुकूल निर्णय नहीं लिया गया, जिसके वजह से वो अब प्रोसीडिंग बुक पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं हुए। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र में कोई भी फैसला हो तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पक्ष में या किसी के पक्ष में ही होगा, लेकिन जो फैसला बहुमत का है वो सब पर लागू है। और देखना ये है आप मीडिया कर्मियों को कि क्या वो फैसला नियम संगत है या नहीं। यदि नियम संगत है और जो मेरी जानकारी में है उसके अनुसार पूर्णतः नियम संगत है, इसलिए ये बैठक नियम संगत हुआ और फैसला भी नियम संगत हुआ। और किन्हीं को यदि ये फैसला नहीं पच रहा तो ये उनके लिए मुबारकबाद हो सकता है। इस्लामपुर के नगरवासी और शहर के वासी इस फैसला से संतुष्ट है और सब लोगों ने खुशी का इजहार किया है। और मैं समझता हूँ कि कहीं कोई नियम और प्रक्रिया को हाथ में नहीं। इसी तरह आगे भी नालंदा से जुड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।